बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोहसिन नकवी की फैसल कुंडी को KPK में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें KPK में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस बिलखसूस सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और ख़वारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने KPK में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि KPK में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत इस ज़मन में हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में KPK के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि फितनतुल ख़वारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। ख़वारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मज़म्मत। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के अपने मौक़िफ़ का आदा करते हैं। वाज़ेह रहे कि रूस ने सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का इल्ज़ाम आयद किया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला किया। हमले के वक्त सदर पुतिन के रिहाइशगाह पर मौजूद होने का नहीं बताया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियान रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इजरायली ऐलान मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के नायब मंदूब उस्मान जदून ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इजराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के ऐलान को मुस्तरद करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई सालमियत का मुकम्मल हामी है और इसकी हिमायत में आलमी क़वानीन के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून ने सलामती कौंसिल को आगाह किया कि इजराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमाली लैंड भेजना चाहता है। उन्होंने कहा कि सोमाली हुकूमत मुल्की इस्तेहकाम के इक़दामात कर रही है, लेकिन इजराइल रवैया गैर ज़िम्मेदाराना और खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश में है। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ज़ोर दिया कि पाकिस्तान हर सूरत फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की हिमायत करता रहेगा और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इस मामले की पैरवी जारी रखेगा। शदीदुल लाहौर का फ़्लाइट ऑपरेशन 8 घंटे से बंद। 5 परवाज़ें इस्लामाबाद उतार ली गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 8 घंटे से बंद है, जबकि 5 परवाज़ें इस्लामाबाद उतार ली गई। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, जद्दा, कराची की परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। बैंकॉक, दोहा, सऊदीया, चीन, इमारात की 10 परवाज़ें रवाना हो सकी। धुंध के बायस अंदरून और बैरून मुल्क की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। शदीद धुंध के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। M2 बिलकसर से कोट मोमिन तक बजानिब लाहौर बंद है। मोटरवे N3 फैसपुर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस का मुल्क में फुटबॉल के ग्रास रूट लेवल पर फ़रोग़ के लिए कराची यूनाइटेड से इश्तराक। 21वीं कराची यूनाइटेड स्कूल चैम्पियनशिप के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर जुबली लाइफ इंश्योरेंस का इश्तराक कायम। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जुबली लाइफ इंश्योरेंस ने 21वीं कराची यूनाइटेड स्कूल चैम्पियनशिप के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर इश्तराक कायम करने का ऐलान किया। ये इश्तराक नौजवानों की सलाहियतों को निखारने, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने और मुल्क भर में निचली सतह पर खेलों की मजबूत बुनियाद कायम करने के मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। कराची यूनाइटेड स्कूल चैम्पियनशिप का कराची के दरीना और सबसे ज़्यादा यकसा मौक़े फराहम करने के हामिल स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट्स में शुमार होता है, जिसमें मुख्तलिफ समाजी और मुआशी पस मंज़र के हामिल तुलबा को एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है, जहाँ वो नज़्म व ज़ब्त,
टीम वर्क और एतमाद सीखते हैं और सेहतमंद आदत अपनाते हैं। इस शराकत दारी के जरिए जुबली लाइफ नौजवानों की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करने और कम उम्री से ही इनकी जिस्मानी सरगर्मी की हौसला अफजाई का इरादा रखता है। कराची यूनाइटेड के साथ ये इश्तराक इस अज़म को मजीद मुस्तहकम बनाता है, जिससे मुआशरे पर दो रस असरात मुरतब होते हैं। इस इश्तराक के जरिए जुबली लाइफ और कराची यूनाइटेड स्कूल की सतह पर फुटबॉल के फरोग के लिए एक पायदार निज़ाम तश्कील देना चाहते हैं, जहां नौजवान खिलाड़ियों को मुनज़्ज़म मुकाबलों, पेशा वराना सलाहियतों की इज़हार और तवीलुल मियाद तरक्की के मौके मुयस्सर आएँ। मारूफ बरतानवी बॉक्सर हादसे में जख्मी, 2 टीम मेंबर हलाक। मारूफ बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ नाइजीरिया में एक कार हादसे में जख्मी हो गए, जबकि इनके 2 टीम मेंबर हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक साबिक आलमी हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन एंथोनी जोशुआ की गाड़ी को नाइजीरिया की रियासत ओगोन में हादसा पेश आया। नाइजीरियन पुलिस का कहना है कि एंथोनी जोशुआ की गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई थी। हादसे में बरतानवी बॉक्सर को मामूली जख्म आए, ताहम इस अफसोसनाक वाक़ये में इनके 2 करीबी दोस्त और टीम के अरकान जान की बाजी हार गए। जोशुआ को एहतियाती तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकम है। ओगोन स्टेट पुलिस कमांड ने बताया कि हादसे की वजूहात की तहकीकात जारी है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।